तो जिस टॉपिक में मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी वो था एनिमल किंगडम। इस टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हर फाइलम और हर क्लास में रिपीट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। और तो मैं इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, प्लस कुछ एग्जांपल्स को जो उनके कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स हैं उनको कैसे दोनों को याद करना है, उनको कैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ों से रिलेट करके याद कर सकते हैं, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपन को ये याद होना चाहिए कि फाइलम्स किस ऑर्डर में अपने चलते हैं। तो इनका ऑर्डर रहता है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोर, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। कॉर्डेट्स जो होते हैं वो फर्दर अपने 3 सब फाइलम्स में डिवाइडेड होते हैं, जो कि होते हैं ट्यूनिकेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो अपने फर्दर 2 डिविजन्स में डिवाइडेड होते हैं, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब कि अपनी जो जॉलेस वाले होते हैं। इसमें एक क्लास आती है अपनी साइक्लोस्टोमेटा, जिसके बारे में एनसीईआरटी में अपना मेंशन्ड है। जो नेथोस्टोमेटा होता है वो फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइडेड होता है, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। तो ये जो 6 क्लासेस होती हैं, इसमें जो कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज होती हैं ये अपनी पाइसेस में आती हैं, जिनको अपन कॉमन लैंग्वेज में फिशेस बोलते हैं। एंड बाकी एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स जो होते हैं वो अपने टेट्रापॉड्स में आते हैं। इसका मतलब कि ये जो होते हैं ये लिम्स को बेयर करते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है वो है इनका फर्टिलाइजेशन याद करने का, कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कॉर्डेट्स के पहले जितने फाइलम्स हैं उनकी। तो उन पे मैंने फर्टिलाइजेशन की एक पैटर्न ऑब्जर्व करा कि वो ऐसा चलता है कि अगर अपन आई ई लिखें तो आपको सबसे पहले 1 2 लिखना है, फिर 2 1 लिखना है, फिर 2 2 लिखना है, 1 2 2 1 2 2। अगर इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसा आई स्क्वायर ई स्क्वायर, आई स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि जो अपना पहला पॉरीफेरा है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा आई ई स्क्वायर। तो पॉरीफेरा में इंटरनल, एंड जो नेक्स्ट 2 होंगे अपने जो सिलेंट्रेट और टीनोफोर है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चलेगा। सिमिलरली अपना आई ई स्क्वायर के बाद आता है आई स्क्वायर ई, I2 E1। तो उसमें अपना जो प्लैटीहेलमिन्थेस एंड एस्केलमिन्थेस हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एनालिड्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट अपना आता है I2 E2 यानी I2 E2। तो इसका ये मतलब है कि आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में इंटरनल फर्टिलाइजेशन चलेगा, एंड इकाइनोडर्मिट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स जो नेक्स्ट 2 हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चलेगा। अब इसमें एक और चीज़ अपन को नोट करनी है कि पेपर के लिए अपन को स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे फोकस करना है और उस पर स्टिक करना है। तो उसके बेसिस पे एनसीईआरटी में 2 चीज़ें लिखी हैं कि आर्थ्रोपोड्स और इकाइनोडर्मेट्स में लिखा हुआ है कि यूजुअली इनमें ऐसा चलता है। मतलब कंपलसरीली हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। एनसीईआरटी की लाइन है कि आर्थ्रोपोड्स एंड इकाइनोडर्मेट्स में यूजुअली इंटरनल चलता है, इसमें यूजुअली एक्सटर्नल चलता है। तो अपन को एक चीज़ ये दिमाग में रखनी। नेक्स्ट ट्रिक अपनी है इसी में जो अपनी क्लासेस हैं, जो अपनी ये 6 क्लासेस हैं अपन इनको डिस्कस करेंगे इनमें कैसा चलता है। तो इसमें और ईजी है कि आपने आई लिखा है, उसके बाद आपको 1 2 3 लिखना है। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो I E2 I3, I1 E2 I3। इसका ये मतलब कि जो अपना फर्स्ट है कॉन्ड्रिक्थीस उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट 2 जो हैं ऑस्टिकथीस एंड एम्फीबिया उनमें एक्सटर्नल, एंड जो नेक्स्ट 3 हैं रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन चलेगा। अब जो नेक्स्ट ट्रिक मेरे पास है वो है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को याद करने के लिए। तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके लिए मैंने बहुत एक कॉमन ट्रिक बनाई कि एक घर है जिसमें 9 कमरे हैं। पहले 5 कमरों में एसी लगा हुआ है, बाकी 4 कमरे जो हैं वो उनमें खिड़कियां लगी तो वो ओपन है। पहले 5 कमरों में एसी, बाकी 4 ओपन। 5 AC 4 O, 5 AC 4 ओपन। तो इसका ये मतलब है कि यही अपने कॉर्डेट्स के पहले जितने भी फाइलम्स हैं, इसका ये मतलब है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो जो अपने पहले 5 हैं यानी कि पॉरीफेरा से लेके अपने एस्केलमिन्थेस तक, इनमें जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है ये है एब्सेंट। ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट। फिर जो नेक्स्ट अपना एनालिड आ रहा है उसमें अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लोज्ड। एंड फिर जो अपने नेक्स्ट 4 आ रहे हैं आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मिट्स, हेमिकॉर्डेट्स, इनमें अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप का। तो 5 AC 4 O। इसमें भी 2 एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एनालिड्स हैं तो उसमें बुक में लिखा है कि जो लीच होता है अपना, उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। तो एक एनालिड्स में अपन को एक्सेप्शन याद रखना है कि लीच जो होता है उसमें ओपन होता है। सिमिलरली जो मोलस्क होते हैं उसमें जो अपना ऑक्टोपस आता है, ऑक्टोपस की जो क्लास आती है उसमें अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो अपना क्लोज होता है। सिमिलरली अपन हर फाइलम का डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं। इसमें अपना ऐसा चलता है कि जितने भी अपने फाइलम्स हैं
जो कॉर्डेट्स के पहले जितने भी फाइलम्स हैं सब में ही अपना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेट्स में सब में इनडायरेक्ट चलता ही है। बस इसमें एक चीज़ ये हो रही है कि जो एस्केलमेंथेस हैं एंड जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी चलता है। ये मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करके बोल रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी में अपने मेंशन्ड है। एनसीईआरटी में एनालिट्स के बारे में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, तो उसका मैंने इसलिए कुछ उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो इसको याद करने के लिए कुछ अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपन इसको कुछ ऐसा बोल दें, 4i DID 3i। DID अपन को पता है कि एक रियलिटी शो आता था डांस इंडिया डांस करके, तो 4i DID 3i अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें 4i, फिर 4i चल रहा है, फिर DID चल रहा है, फिर 3i चल रहा है। इसमें एस्केलमेंथेस एंड आर्थ्रोपोड जो है उसमें लिखा है कि मे बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कॉन्ड्रिक्थिस टू मैमिलिया इनकी बात करें तो इसमें कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। बाकी जो अपने एम्फीबिया है, एम्फीबिया में एनसीईआरटी में लिखा है कि उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बाकी ऑस्टिक्थिस, रेप्टाइल्स, एवियन मैमल्स में अपना डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो अपन को बस एक चीज़ याद रखनी है कि एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट चलता है। तो इसका अगर मैं बोलूँ तो 4i DID 3i अपन वैसे याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना हो तो फिर आप नॉर्मली भी याद कर सकते हैं कि सब में इनडायरेक्ट चलता है, एंड एस्केलमेंथेस एंड आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें डायरेक्ट आ जाता है। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है मेरे पास, ये मेरे को बहुत अच्छी ट्रिक लगती है। इस ट्रिक से जो कॉन्ड्रिक्थिस है, अपनी क्लास है जो कॉन्ड्रिक्थिस, अपन उसके जितने फीचर्स हैं वो अपन ऑलमोस्ट जितने एनसीईआरटी में लिखे हैं सारे के सारे अपन मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये ट्रिक ऐसी है, CGS यूनिट अपन पढ़ते हैं फिजिक्स में कि एक MKS यूनिट होता है जो बड़ा यूनिट होता है, एंड एक CGS यूनिट होता है जो छोटा यूनिट होता है। तो एक छोटा CGS यूनिट का MMA प्लेयर आया और वो पिट गया तो उसको IV फ्लूइड लग गई। CGS यूनिट का छोटा MMA प्लेयर आया, उसको IV फ्लूइड लग गई। अब इस ट्रिक का क्या मतलब है अपन वो डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली कॉन्ड्रिक्थिस जो है, अपनी क्लास कॉन्ड्रिक्थिस है, उसके सारे फीचर्स को कवर करेगा। तो इसका ये मतलब है कि जो अपने कॉन्ड्रिक्थिस है, C स्टैंड्स फॉर कार्टिलेजिनस, कि इनका जो कार्टिलेज होता है, जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। G स्टैंड्स फॉर गिल स्लिट्स, तो इनके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो होते हैं सेपरेट विदाउट ओपरकुलम। उसके बाद अपन S की बात करें तो जो S होता है वो S स्टैंड्स फॉर स्केल्स, कि इनमें प्लेकॉइड टाइप के स्केल्स होते हैं। S स्टैंड्स फॉर स्केल। फिर जो M होता है, M इनका स्टैंड करता है माउथ के लिए, कि ये वाली जो चीज़ होती है इनमें जो माउथ होता है वो अपना वेंट्रल साइड होता है। फिर जो दूसरा M है वो स्टैंड करता है अपना इसके मेल्स के लिए, कि इनका जो मेल होता है इनके मेल्स में क्लैस्पर प्रेजेंट होता है। फिर जो ए होता है वो अपना स्टैंड करता है एयर ब्लैडर के लिए। एयर ब्लैडर जो होता है इनमें वो अपना एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर ना होने की वजह से इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। कि जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए स्टैंड करता है, और जो वी है वो वी पैरस के लिए स्टैंड करता है। तो CGS MMA IV, C कार्टिलेजिनस, G गिल स्लिट्स सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, S स्केल्स प्लेकॉइड माउथ वेंट्रल, M मेल्स बेयर क्लैस्पर, A एयर ब्लैडर एब्सेंट, I इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वी पैरस। अब जो इसका दूसरा इस ट्रिक का यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, कि आप इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं ये टेबल, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं C। ये टेबल आपको, ये जो CGS MMA IV है ये आपको सिर्फ कॉन्ड्रिक्थिस के लिए याद रखनी है। इसका ही जस्ट ऑपोजिट पूरा ऑस्टिक्थिस में चलेगा। जैसे C कार्टिलेजिनस, तो ऑस्टिक्थिस में जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी हो जाएगा। G गिल स्लिट्स के लिए स्टैंड करते हैं। गिल स्लिट्स यहाँ सेपरेट विदाउट ओपरकुलम होते हैं। ऑस्टिक्थिस में 4 पेयर्स आ जाते हैं विथ ओपरकुलम। S इनके स्केल्स होते हैं, तो यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। ऑस्टिक्थिस में वैसे टिनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स आ जाते हैं। M जो है वो अपने माउथ के लिए स्टैंड करते हैं, कि कॉन्ड्रिक्थिस में माउथ जो होता है वेंट्रल होता है, ऑस्टिक्थिस में जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। M जो दूसरा M है वो इसमें स्टैंड करते हैं कि इनके मेल्स में क्लैस्पर होता है। जो A है वो स्टैंड करते हैं एयर ब्लैडर के लिए, कि कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है लेकिन ऑस्टिक्थिस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। फिर I स्टैंड्स फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे इंटरनल हो रहा है लेकिन ऑस्टिक्थिस में अपना जस्ट ऑपोजिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। V जो होता है वो होता है वी पैरस के लिए। एंड यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिस में एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि मैनी ऑफ देम आर वी पैरस, तो उससे स्टिक करें। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि कॉन्ड्रिक्थिस वी पैरस होते हैं क्या, तो अपन येस लिखेंगे, एंड ऑस्टिक्थिस ओवी पैरस होते हैं।
अब जो एक छोटी सी चीज़ है वो सिलेंट्रेट्स में मैं सिलेंट्रेट्स में एक छोटा सा मैंने वर्ड याद करा था, पैम। इसका ये मतलब है कि जो पॉलिप्स होते हैं वो अपने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड मेड्यूसा बनाते हैं। पॉलिप्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली टू फॉर्म मेड्यूसा। तो इससे अपन को दूसरी चीज़ भी याद करनी है कि तो फिर जो मेड्यूसा होंगे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप्स बनाएंगे। तो एक ये छोटा सा वर्ड है पैम। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे मेरे को लगता है कुछ कैसे अपन कुछ चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं उनका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम याद करने के लिए। तो बेसिकली जब भी मेरे को चीज़ याद करनी होती थी तो या तो मैं उसको रिलेट करता था या तो मैं एक ऐसी ट्रिक बनाता था जो इतनी ज़्यादा इलॉजिकल होती थी कि वो मेरे हमेशा माइंड में बैठी रहे। मतलब मैं 4 बार सोचूं कि ये इतनी इलॉजिकल चीज़ है तो मेरे को दिमाग में बैठ जाए। तो उसके लिए जैसे मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं। तो जैसे स्पॉन्जिला होता है तो इसमें अपन को एक वर्ड जो अपन को नोट करना है वो है गिल्स। स्पॉन्जिला में एक वर्ड आता है गिल्स। तो इसका ये मतलब होता है गिल्स यूजुअली गिल्स जो होती हैं वो फिशेस का रेस्पिरेटरी सिस्टम होती हैं। तो गिल से अपन को एक माइंड में क्लिक करना चाहिए क्योंकि जो फिशेस होती हैं वो फ्रेश वाटर में होती हैं। तो अपन को उससे एक रिलेशन बैठना चाहिए कि जो जहाँ पे भी स्पॉन्जिला में गिल्स आ रहा है तो वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बन जाएगा। अब मेरे को ये चीज़ ऐसे याद हो गई थी और अगर मैं इसका डायग्राम देखूं तो जो स्पॉन्जिला का एनसीईआरटी में डायग्राम है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फ़िश की तरह रिजेंबल करता है। तो अपन स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज से ऐसे रिलेट करके कर सकते हैं। सिमिलरली जो यूप्लेक्टिला है इसमें मैंने एक वर्ड पिक करा था, प्लक। कि इसमें प्लक आता है, अपन यूजुअली फ्लावर्स लीव्स इन सबको गार्डन में जाके प्लक करते हैं। तो इसकी वजह से जो यूप्लेक्टिला है वो अपना वीनस फ्लावर बास्केट बन जाता है। मतलब कि आपको ये जो प्लक वर्ड है इससे आपको फ्लावर का एक रिलेशन बैठना चाहिए दिमाग में। सिमिलरली यू स्पॉन्जिया था तो इसको याद करने के लिए मैंने एक बहुत बेकार सी चीज़ करी थी कि मेरे घर पे एक स्पॉन्ज है जिससे मैं नहाता हूँ, वो यू शेप का। तो उससे मेरे को याद हो गया था। तो ये आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, याद करना है तो कर सकते हैं। दूसरा अपना आता है फाइसेलिया। तो इसमें जो एक वर्ड मेरे को नोट करना है वो है सेल। अपन ने जैसे पायरेट ऑफ द कैरिबियन मूवी देखी है तो उसमें क्या होता था, जो सेलर्स होते थे वो लड़ाई करते थे। तो अपन को वैसे याद करना है कि सेल मतलब कि कहीं पे एक पानी पे एक ऐसी पोर्चुगीज़ लोग जो होते थे वो यूजुअली बोट्स के थ्रू लड़ाई करते थे, तो उससे पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर बन रहा है। अब जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया का मतलब होता है सी फैन। अब अगर आप किसी बहुत पुराने घर पे जाएं तो उससे कैसी आवाज़ आती है, ऐसे गौर गौर ऐसे करके आवाज़ आती है जब पुराना पंखा चलता है। तो उसकी वजह से मैंने गॉर्गोनिया को सी फैन की तरह याद कर लिया था। बाकी अपन नेक्स्ट मोलस्क पे हैं। तो मोलस्क में अपना पाइला करके होता है। तो इसको मैंने ऐसा याद कर लिया था, येलो एप्पल, पीला एप्पल। तो पाइला मतलब कि एप्पल स्नेल बन जाता है। सिमिलरली सीपिया को मैं सीटी की तरह पढ़ता था, सीपी को मैं सीटी की तरह पढ़ता था, और कटल को मैं केटल देखता था कि जो केटल्स होती हैं वो सीटी मारती हैं। जब उनमें वो गैस बन जाती है, प्रेशर बन जाता है तो वो जो होती है सीटी मारती है। तो सीपिया को मैंने कटल फिश ऐसे याद करा था। डेंटेलियम तो बहुत इजी है कि डेंटल आ रहा है, टस्क आ रहा है। टस्क मतलब कि एलिफेंट्स जो होते हैं उनकी अपन टस्क की बात करते हैं जो कि उनके टीथ होते हैं लंबे वाले। तो डेंटल का तो मतलब होता ही टीथ है, तो डेंटेलियम को टस्क शेल से इजीली अपन कर सकते हैं। अब आता है अपना पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन जो होता है, जो पुराने लैम्प्स होते थे उनको जलाने के लिए अपन उनमें पेट्रोल डालते थे, किसी कुछ एक अपन ऐसे कुछ पेट्रोल या डीजल टाइप का कुछ डालते थे। तो जहाँ पे भी पेट्रोल टाइप का है तो आपको वहाँ से लैम्प्रे आ जाना चाहिए। अब ये जो दो अपनी एक्वेरियम वाली जो होती हैं ऑस्टिक थीस की, बेटा एंड टेरोफाइलम, तो इनको मैंने याद ऐसे कर लिया था करके कि जो बीएफ होता है यानी कि जो लड़का होता है वो यूजुअली पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है। ये बहुत बेकार चीज़ है लेकिन एक अपना कॉमन मिथ है कि जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं यानी कि जो लड़के होते हैं वो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। तो बीएफ मतलब कि बेटा, बेटा फाइटिंग फिश बन जाएगा, एंड पीए मतलब कि टेरोफाइलम, वो अपना एंजल फिश बन जाएगा। तो इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आता है कैरेट्स। तो इसको मैं पढ़ता था कैरेट्स की तरह कि जो कैरेट्स होते हैं वो गार्डन में लगते हैं, जो अपनी गाजर होती है कैरेट्स वो गार्डन में लगते हैं। तो ऐसे कैरेट्स गार्डन लिजर्ड बन गया। हेमीडक्टाइलस में मैं जो वर्ड नोट करता था वो था डक्ट्स। जो अपनी डक्ट्स होती हैं, एसी डक्ट्स होती हैं, अलग अलग टाइप की जो डक्ट्स होती हैं वो यूजुअली वॉल के थ्रू ट्रैवल करती हैं। तो ऐसे हेमीडक्टाइलस का जो डक्ट है उसके थ्रू ये वॉल लिजर्ड बन गया। तो ऐसे कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको कंपलसरीली आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने आपको अपनी ट्रिक्स बता दी कि इनको मैंने कैसे याद करा था।
रिलेट करके। तो अगर आप चाहें तो इनको ऐसे कर सकते हैं, वरना आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो। अब एक चीज़ जो अपन को लास्ट में याद रख सकते हैं अपन, जो थोड़ी पूछी जा सकती है कि अपने एनसीईआरटी में कौन से फाइलम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मराइन है, उसके बारे में अपन को कुछ कुछ दिया है। तो इसमें अपनी एनसीईआरटी में 3 चीज़ें मेंशन्ड है, एक तो जनरली मराइन, एक मोस्टली मराइन एंड एक एक्सक्लूसिवली मराइन। तो इसकी मेरे पास कुछ ट्रिक नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो जो अपने जनरली मराइन होते हैं वो अपना एक पॉरीफेरा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मोस्टली में सिलेंट्रेट्स दिए हैं, और जो एक्सक्लूसिवली हैं यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मराइन है, उसमें अपना टीनोफोर, एकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट्स एंड देन जो अपना फाइलम कॉर्डेटा है उसमें यूरोकॉर्डेटा जो कि अपना ट्यूनिकेट्स होते हैं वो, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड अपने कॉन्ड्रिक्थीस, ये सारी जो होती हैं एक्सक्लूसिवली मराइन होती हैं। तो आप बस इनको एक बार देख के याद कर सकते हैं ऐसे लिख के। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेगमेंटेशन। एनसीईआरटी में लास्ट में एक टेबल बनी है जिसमें सेगमेंटेशन में लिखा हुआ है कि जो एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स होते हैं ये 3 सेगमेंटेड होती हैं। तो ये जो 3 फाइलम्स होते हैं इनमें सेगमेंटेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं।